हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। आपको दे रखा है गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट दे रखे हैं भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों को हमें गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करना है। आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सर हल ज्ञात करना या फिर उसके मूल ज्ञात करने, दोनों ही कंडीशन एक जैसी है कि आपको जिस भी चर में द्विघात समीकरण दे रखी होगी वही चर का आपको मान निकालना है। आपको ये द्विघात समीकरण x चर में दे रखी है तो आपको x का मान निकालना ही उसका हल कहलाएगा और उसके मूल कहलाएंगे। करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है भाई आपको? फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना भाई आपके पास? यहाँ पे एक सर इसकी गुणा में करेंगे, 1 गुना 324, मेरे पास 324 आया। और x का गुणांक कितना आपके पास? यहाँ पर 45। 45 के साथ जोड़ के आना चाहिए। तो आपको दो संख्या ऐसे ज्ञात करनी सर जिनकी अगर गुना करूं तो 324 आए, और अगर मैं उनको जोड़ के देखूं, जोड़ क्यों देख रहे हैं सर? यहाँ पर प्लस चिन्ह है और मैं जोड़ के चेक करूं तो मेरे पास कितना आंसर आए? 45 आए। अब ऐसी दो संख्या पता लगाना पॉसिबिलिटी थोड़ी इसलिए नहीं है कि सर पढ़े तो याद नहीं है। तो अगर बड़ी संख्या दे रखी हो तो फिर उसको किस तरीके से करेंगे? आपको चाहिए 324 गुना करके और जोड़कर आपको चाहिए 45। तो इसके लिए एक काम करते हैं, 324 के टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 324 को पहले आप 2 का पढ़ चलाइएगा, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4। फिर आप उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आपके पास जो यहाँ पर ये टुकड़े आए, जो गुणनखंड आए 324 के, यहाँ लिखिएगा आप 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आपको इन टुकड़ों को ही आपस में गुना करके और आपस में दो संख्या जोड़कर ये देखना सर 45 कैसे बन सकता है। जैसे आपने पहले कि यहाँ पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, एक संख्या आपने 27 ली और दूसरी संख्या आपने ली यहाँ पे जो आपके पास ये टर्म बच गई, जो आपके बच गई, इनके आपस में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। सर अगर मैं यहाँ पे 27 और 12 को जोड़ के देखूँ तो मेरे पास कितना आता है? यहाँ पे 39, 7 और 2 9, 2 और 1 3। जबकि मेरे जोड़ कितना चाहिए आपके पास? 45 चाहिए। ये तो सर इसमें काम करने के लिए दूसरा तरीका देखते हैं, फिर इनको ही आपस में गुना करके देखते रहिए बार बार। दूसरा तरीका फिर आपस में गुना करेंगे। तो जब गुना करोगे आप यहाँ पे दोबारा से, तो आप अब की बार ऐसा करके देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। जब आपके पास 2 टर्म बच गई लास्ट की, इनके आपस में गुना कीजिए सर 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, और आपस में अगर जोड़ के हमने देखा तो हमारे पास कितना आ गया सर? यहाँ पे 45। तो आपको दो संख्या ऐसी चाहिए थी जिनकी गुना तो हो कितनी? 324, और जोड़ के कितना बैठा चाहिए आपके पास? 45। सर मेरे पास ये दो संख्या आ चुकी है, वो हुई मेरे पास 36 और 9। अब मैं जोड़ के देख रहा हूँ तो 45 आ रहा है, और अगर इनके आपस में मैं गुना करके देखूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 324। टुकड़े करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने सॉल्यूशन। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 के स्थान पे लिखा जाएगा 36 प्लस 9। दो आपको संख्या ऐसी मिली यहाँ पर, ये जिनका योग 45 है। x लिखा प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर सर 36 प्लस 12 माइनस, तो माइनस रहेगा। 36 की जब x में गुना करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 36x, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा। जब 9 की गुना x में करोगे तो आपके पास 9x आएगा प्लस 324 बराबर 0। शुरुआत की 2 टर्म में देखना पड़ेगा आपको कि सर यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो सर सर यहाँ पे मेरे पास x कॉमन आएगा, मैंने x कॉमन लिया। 2 घाते, एक घात आपने बाहर ली, एक x बचा,
माइनस, जब ये x बाहर निकलेगा तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर सर 36 मेरे पास बच गया। आगे सर यहाँ पे अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो आपके पास यहाँ जैसा भी चिन्ह ऐसा चिन्ह लगाया करो। अब आपको कल बताया था कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितना आपके पास यहाँ पर होता है सेम कंडीशन वही आपके पास यहाँ बचती है। तो आप एक काम करिएगा, पहले लिए आप लिखिएगा यहाँ पे x माइनस 36, जितना यहाँ बचता है सेम उतना ही यहाँ पे बचता है हर बार। अब सर मेरे को कॉमन लेना है इसमें से, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि x माइनस जितना यहाँ पे बचता है उतना सेम यहाँ पे बचना चाहिए। अब आपको देखना सर 9 और 324 में से कितना कॉमन आएगा। ये ज़्यादा बड़ी संख्या अगर आपके समझ में ये ना आ रहा हो कि यहाँ से कॉमन सर कैसे लेवे, तो फिर उसके लिए काम कीजिएगा। इतना आपने x माइनस 36 लिखा है यहाँ पे, आप सेम प्रोसेस यहाँ पे लिखिए x माइनस 36, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और अब आपको उसके बाद ये करना है कि सर मेरे पास यहाँ पे क्या संख्या लिया, हमने क्या कॉमन लिया, तो उसमें से आपने कॉमन कितना ले रखा, जो भी आपके पास यहाँ पे x का गुणांक होगा, अभी आपके पास x गुणांक 1 है, इस 1 का पहाड़ा इस 9 में बार पड़े कितनी बार चलेगा, इस 1 का पहाड़ा इस 9 में कितनी बार चलेगा, जितनी बार पहाड़ा चल जाएगा वही संख्या यहाँ पे कॉमन आ जाएगी। तो आप 1 का पहाड़ा पढ़ो कि सर इसमें 1 का पहाड़ा यहाँ पे कितनी बार चलेगा, तो 1 का पहाड़ा चलेगा 1 9 9, तो इसका मतलब सर यहाँ से मेरे पास कितना कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। किसके बराबर है सब कुछ, ये 0 के बराबर। सेम है सर x माइनस 36, x माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। जब यहाँ से आपने x माइनस 36 कॉमन लिया तो आपके पास x बचा, या जब आपने x माइनस 36 कॉमन लिया तो आपके पास माइनस के 9 बचा, बराबर किसके 0 के। आप एक बार लोगे x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से आपके पास आएगा x बराबर 36, ये प्लस सॉरी माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा, या x बराबर 9 माइनस तो जाके कितना जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा। अतः x बराबर 9 व 36, यही आपका आंसर आएगा। यही इस द्विघात समीकरण का हल आया। x बराबर 9 व 36 इस द्विघात समीकरण के हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। फिर से सर मेरे पास यहाँ पे गुणांक 1 है, तो 1 ही गुना से यहाँ पे करेंगे, पहले आएगा आपके पास 750, और फिर आपको देखना है सर x गुणांक कितना मेरे पास 55, और 55 कैसा आना चाहिए सर, जोड़ के आना चाहिए, तो जोड़ के 55 आए और गुना करके 750 आए। आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है कि जोड़ के देखें तो 55 और गुना करके तो 750। अब ऐसी दो संख्या ज्ञात करने के लिए आप एक काम करिए, 750 के गुणनखंड कीजिए, टुकड़े कीजिए इसके, इस प्रकार से आप इसके टुकड़े कीजिए। सर पहले हम 2 का पढ़ा चलाएंगे, 2 का पढ़ा चलाए 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो आप इसमें पढ़ा 3 का चलाइएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। पढ़ा 5 का चलेगा सर, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25। फिर 5 का पढ़ा पंजे पंजे 25, फिर से 5 का पढ़ा चलेगा सर, 5 कम 5। आपके पास यहाँ पे जो टुकड़े आए वो मेरे पास आए सर, यहाँ पे ये वाले टुकड़े जो आपके पास आए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 5। अब आपको करना क्या है कि सर जो मेरे पास यहाँ पे टुकड़े आए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अब आपको इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके कोई भी दो जोड़े ऐसे बनाइए जिनका जोड़ कितना बैठ जाए आपके पास 55 हो जाए। जैसे आपने शुरुआत में किया सर, पंजे पंजे 25 और 5 3 15 और 15 30, दोनों को जोड़ के देखेंगे, जोड़ कितना बैठ गया आपके पास 55 बैठ गया। सही है भाई, सर 55 चाहिए था 55 बैठ गया। किसी कारणवश आपसे ऐसा गुना नहीं किया आपने, कुछ और कर दिया। आपने किया सर 2 3 6 और फिर आपने किया 6 पंजे 30 और 30 पंजे आपने किया सर 150। आपके पास एक टर्म और बैठ गया सर, ये 5 तो अकेला रहे तो 5, जोड़ के देखा कितना आपके पास आंसर है 155।
ये मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए 55 चाहिए था, तो ये नहीं आपको चाहिए सर। और अगर टुकड़े करके देखो आप ऐसे बार बार, सर ये हो गया 5 5 25 और 25 या 75 प्लस जो 2 टर्म बच गया आपके पास 5 दूनी 10, जोड़ के देखा कितना आपके पास 85, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए था सर 55। तो आप ये प्रोसेस जब तक कर दो जब तक आपके पास आंसर ना आ जाए, और ऐसा होने का कि आंसर आने का जरूर आपके पास ऐसी 2 संख्या जरूर मिल जाएगी आपको जिसका आपको योग चाहिए या फिर आपको माइनस करके चाहिए। तो मेरे को शुरुआत में मिल गया था सर, मेरे पास ऐसी 2 संख्या होगी सर, एक 30 और एक 25, जिनका जोड़ कितना बैठ रहा है 55। तो अब आप इस 55 के स्थान पर लिखोगे 30 + 25। x² माइनस 55 के स्थान पे टुकड़े किए सर हमने 2 संख्या ऐसी हमारे पास है 30 और 25 बाहर x प्लस 750 बराबर किसके 0 के। यहाँ से लिखा मैंने x² माइनस ये प्लस चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30, साथ में 30 की जब x में गुना करेंगे तो 30x आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, जब 25 के आप x में गुना करोगे तो आपके पास आएगा 25x प्लस 750 बराबर 0। शुरुआत की 2 टर्म में सर यहाँ पे देखेंगे कॉमन कितना आएगा सर, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, 2 घात x की, एक आपने x बाहर लिया तो आपके पास एक x बचा, चिन्ह माइनस, ये x बाहर के तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे सर 30 बच गया। लास्ट की जो टर्म है उसमें शुरुआत में यहाँ भी जैसा भी चिन्ह हो ऐसा चिन्ह लगा दिया करो, चिन्ह लगा सर माइनस का। और अब मेरे को चेक करना है कि सर 25 और 750 में से कितना कॉमन आएगा। x तो कॉमन आनेगा नहीं भाई, x दोनों जगह नहीं है सर, 25 और 750 में से कॉमन आ जाएगा। और आपके समझ में अगर ये बात ना आ रही हो कि सर कॉमन किस प्रकार ले, तो पिछली वीडियो में आपको बताया जितना मेरे पास यहाँ बचता है सेम वही मेरे पास यहाँ बचता है। तो आपके पास यहाँ बचेगा x - 30 बराबर 0 पे कर लीजिए। तो सर आपने फिर यहाँ पे कॉमन कितना लिया। अब कॉमन का तरीका ये रहेगा कि आपके पास यहाँ चेक करो सर x गुणांक कितना मेरे पास है, यहाँ पे गुणांक मेरे पास 1 है, तो उस 1 का पहाड़ा इस 25 में चलाओ कितने बार चल जाएगा, जितना भी आपके पास 1 का पहाड़ा इस 25 में चल जाएगा उतना ही आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो आपने देखा सर 1 का पहाड़ा 25 में चलाएंगे तो 25 बार चल जाएगा, 25 का मतलब कॉमन आ गया आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे सेम डिजिट हो चुकी है। अब आप लिखोगे यहाँ पे x - 30, सर ये मैंने कॉमन लिया, जब भी x - 30 कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे x बचा, यहाँ आपके पास है -25 बराबर 0। सर एक बार तो ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर, आपके पास आएगा x - 30 बराबर 0 या x - 25 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 30, या x ये 25 माइनस का उधर जाके आपके पास प्लस का 25। तो मेरे पास आया अतः x बराबर 25 व 30, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अतः जो आपके पास द्विघात समीकरण देखे थे उसका जो हल आया वो आया 25 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, उन 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 तथा गुणनफल 182 है। करते हैं भाई सॉल्यूशन, करते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। आपको 2 संख्या ऐसी बतानी तो योग तो हो 27 और गुणनफल कितना हो 182। तो पहले एक बात समझिए सर, 27 के अगर मैं ऐसी 2 संख्या ढूंढ लूँ तो सर हो सकता है कि पहली संख्या 1 हो और दूसरी कितनी हो 26। अगर मेरे को जोड़ के देख रहा हूँ तो 1 + 26, तो जोड़ कितना बैठ रहा है मेरे पास सर 27 बैठ रहा है। और अगर मैं इन दोनों की संख्या को आपस में गुना करूँ तो सर गुना करने पर 1 × 26, तो गुना करने पर कितना आता है मेरे पास 26 आता है, जबकि मुझे गुणनफल यानी गुना करने पर कितना चाहिए आपके पास 182। तो सर ये 2 संख्या तो मेरे पास हो सकती फिर। तो अगर सर मैं यहाँ पे एक के स्थान पे अगर मैं ऐसा कर देता हूँ सर, एक संख्या मैंने मान ली फिर 2 और 2 संख्या मैंने मान ली 25, सर मैं इनको योग करता हूँ तो 2 + 25 बराबर 27। सर दोनों को जोड़ के योगफल करें ना, दोनों को जोड़ के 27 बैठ रहा है, तो क्या फिर इनका गुणनफल 182 बैठ जाएगा। देख लेते हैं भाई, अगर आप 2 × 25 करते हो तो आपके पास कितना आता है सर 50। सर ये भी मेरे पास नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो उन दोनों संख्या गुणनफल कितना चाहिए आपके पास 182 चाहिए। तो सर अगर मैं इसको यहाँ पे 3 24 करूँ तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा।
सर इन दोनों को जोड़ूं तो 3 + 24 27, योग तो सही आ रहा, योगफल तो सही है। सर अगर 3 × 24 करता हूँ तो 24 × 72। सर ये तो सही नहीं बैठ रहा क्योंकि गुणनफल तो आपको 182 चाहिए। तो ये प्रोसेस भाई कब तक करते रहोगे? तो सर उसे कंटेंट को पकड़ते हुए आप एक द्विघात समीकरण बनाओगे और उस द्विघात समीकरण से मुझे वो दो संख्या निकालनी जिनका योगफल तो कितना बैठ जाएगा? 27 बैठ जाएगा और गुणनफल कितना बैठ जाएगा? 182। अच्छा, अब आप एक चीज़ चेक करिए कि सर अगर मैं यहाँ पे पहली संख्या 1 लिया, दूसरी 26 ली, तो अगर पहली संख्या में 1 ले रहा हूँ, 27 के 2 टुकड़े कर दिया आपने, तो ये 26 यहाँ पर अगर मैं दोनों को जोड़ के भी देखूँ तो 1 + 26 और 27 ही आ रहा। सर अगर मैंने एक संख्या 1 ली तो यहाँ पे 26 कैसा आया होगा? सर ये 26 ऐसे होगा कि जब आपने 27 में से इसे 1 को घटाया होगा तभी जाके आपके पास कितना आया होगा? 26 आया होगा। अगर मैं अगली बार यहाँ पे 2 ले लेता हूँ संख्या और यहाँ लिए सर मैंने 5, सर दोनों को जोड़ के कितना बैठा? 27। अगर सर उनमें से एक संख्या 2 है तो ये 25 यहाँ कैसा आया होगा? सर आपने 27 में से 2 घटाया होगा। अगर मैं 27 में से 2 घटाऊँगा तो मेरे पास कितना आएगा? सर ये 25 आ जाएगा। तो हमें क्या करना? हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो आप एक काम करिएगा, सर एक संख्या तो मैं मानता हूँ यहाँ पे x, तो सर दूसरी संख्या क्या होगी फिर मेरे पास? सर इस 27 में तो आप x घटाइएगा तो 27 - x मेरी दूसरी संख्या बैठ जाएगी। तो जब आपको बोला उसने कि उन दो संख्याओं को आपको दो संख्या ज्ञात करनी है तो आप एक संख्या कितनी मानोगे? x मानोगे और दूसरी संख्या कितनी मानोगे आप? 27 - x। इस प्रकार से आपको दो संख्या माननी है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना योगफल रखा आपको? 27 में इसको हटा दो आप, 27 - x। ये 27 के टुकड़े करोगे आप। सर एक को माना मैंने x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? सर इसे घटा क्या होगा? तो 27 में से आप x घटा दीजिए। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब लिखोगे यहाँ पे पर्सन के अनुसार, अर्थात पर्सन अनुसार। पर्सन अनुसार आपने उसने आपको क्या बोल रखा है कि जो दोनों संख्या है उनका गुणनफल कितना बैठ रहा है? 182। सर इन दोनों के मैं आपस में गुना करूं तो इन दोनों संख्या गुणनफल किसके बराबर बताया उसने? 182 के बराबर। गुना करेंगे सर x के जब 27 में करोगे तो आपके पास 27x आएगा। ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। जब आप x की गुना x में करोगे x² आएगा बराबर किसके? 182 के। अब द्विघात समीकरण में आपको एक साइड जीरो करनी होती है तो आप इस साइड जीरो कर लीजिए या इस साइड जीरो कर लीजिए। तो आप एक काम करिए सर, इन सभी पदों को हम उठा के उस साइड लेंगे तो इधर बचेगा आपके पास 0 बराबर ये माइनस, तो दो कितना जाएगा? प्लस का। सर ये प्लस, तो दो कितना जाएगा? माइनस का। और 182 पहले से कितना रखा है यहाँ पे? 182 रखा सर यहाँ पहले से प्लस का। तो सही करके लिख लीजिए आप इस रूप को। मेरे पास आएगा x² - 27x प्लस 182 किसके बराबर चल रहा है? सब पूछिए 0 के बराबर। अब आपके पास जो ये द्विघात समीकरण आई, सर मुझे इसके टुकड़े करने, फैक्टर करने, वो मेरे को x का मान बताना। अगर मेरे पास x का मान है तो मेरे पास पहली संख्या, और जब 27 में से आप वो x का मान घटाओगे तो आपके पास कौन सी संख्या निकल के आ जाएगी? मेरे पास दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो सर यहाँ पे x गुना कितना है? सर 1, आपस में गुना करो पहले इनके आप, 182। और यहाँ x गुना कितना आपके पास? 27, और यहाँ चिन्ह कैसा? प्लस का। सर 27 है तो 182 के ऐसे टुकड़े कि सर अगर गुना करूँ तो 182 आवे, और यहाँ पे प्लस चिन्ह अगर जोड़ के देखो तो जोड़ कितना आना चाहिए मेरे पास? 27 आना चाहिए। गुना करूँ तो सर 182 और जोड़ के देखो तो कितना? 27। तो आप ऐसे टुकड़े कीजिएगा भैया। तो सर 182 के हम एक काम करते हैं, 182 के टुकड़े इस प्रकार से कर देते हैं फैक्टर। ऐसे कर लीजिए आप। पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 18, 2 एकम 2। अब क्या है सर? ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब क्या से कट जाएगा सर? ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13।
आपके पास टुकड़े क्या है इसके यहाँ पे? सर मेरे पास टुकड़े आए 2 गुना 7 गुना 13। अब आपको इनकी आपस में गुना करके देखनी है कि सर मेरे पास कोई भी 2 संख्या गुना करके आपस में जोड़ के कितना बैठ जाए? 27 बैठ जाए। जैसे आपने पहले यहाँ पे किया 13 दूनी 26। सर 26 में अगर मैं 7 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 33। ये नहीं मुझे चाहिए सर, मुझे कितना चाहिए सर? उनका योग 27 चाहिए। तो इसको हटाओ, फिर कुछ और तरीका। सर अगर मैं इस 13 की गुना इसमें करूँ, 13 सत्ते 91, और मेरे पास कितना रखा सर? यहाँ 2 रखा, तो 2 जोड़ के देखो आप इसमें होगा कितना आया आपके पास? 93। सर मेरे को ये भी नहीं चाहिए। कितना चाहिए आपको? सर मेरे को ये चाहिए योग 27। तो अब एक काम करते हैं सर, 7 की 2 में कर लीजिए। 7 दूनी 14, तो कौन सी टर्म बची आपके पास? 13। तो सर 13 जोड़ के देख लो। अब जोड़ के देखो कितना आपके पास? 27 आया। सर मेरे को टुकड़े मिलेंगे आपके पास। टुकड़े क्या मेरे पास? सर मेरे पास एक संख्या 14 होगी और एक संख्या मेरे पास होगी 13, जिनका योग कितना आ रहा है आपके पास? 27 आ रहा है। तो हम इस 27 के स्थान पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे 14 प्लस 13 लिखेंगे। लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर चिन्ह माइनस 27 के क्या टुकड़े आपके पास? सर मेरे पास आए 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। सर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 की जब गुना हम एक्स में करेंगे तो 14x प्लस माइनस माइनस जब 13 की गुना हम एक्स में करेंगे तो सर 13x प्लस 182 बराबर 0। आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। शुरुआत के दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है सर? x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया, 2 घाते 1 घात बाहर लिया सर, x बचा। सर x था वही बाहर चला गया, कितना बचा आपके पास? सर 14 बचा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे जैसा भी आपके पास चिन्ह हो ऐसा चिन्ह लगा दिया करो। अब आपको देखना सर 13 और 182 में से क्या कॉमन आए। तो अगर आपके पास कॉमन समझ में ना तो एक काम किया हो, जो भी सर यहाँ पे लिखा हुआ मैं सेम यहाँ पे उतार देता हूँ, यहाँ पे उतार दो सेम। और आपके पास जो भी यहाँ x गुणांक होगा, गुणांक कितना आपके पास यहाँ पे x का? सर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। इस 1 का पाड़ा आप इस 13 में पढ़ो, कितनी बार चलेगा? सर इस 1 का पाड़ा 13 में 13 बार चल जाएगा, तो 13 ही बस आपके पास कॉमन आ जाएगा। जब आपको यहाँ पे कॉमन के स्थान में लिखना तो सर मेरा 1 का पहाड़ा इस 13 में कितनी बार चल? 13 बार, तो यहाँ पे बस सर 13 ही आ जाएगा। और किसके बराबर? सब कुछ 0 के बराबर। अब आप यहाँ से x माइनस 14 कॉमन लीजिए। जब ये कॉमन लिया तो हमारे पास x और यहाँ कितना बचा मेरे पास? माइनस के 13, सब कुछ किसके? 0 के बराबर। सर मेरे पास आएगा x माइनस के 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से आएगा सर x बराबर ये 14 माइनस का तो कितना हो जाएगा? प्लस का, या x बराबर हम माइनस का तो कितना हो जाएगा? प्लस का 13। तो आपके पास आया x बराबर 13 व 14। तो हमें तो 2 संख्या बतानी है, हमें तो पहली संख्या में कितने मान रखी है सर? x मान रखी है, और x के मान मेरे पास कितने आए सर? ये 2 मेरे पास मान आए। तो लिखेंगे जब x बराबर 13, जब आप x का मान 13 ले रहे हो तो आपके पास आएगी पहली संख्या किसके बराबर? किसके बराबर मान रखी हमने? पहली संख्या सर x के बराबर है, और x का मान कितना ले रहे हैं आप यहाँ पे? 13। तब दूसरी संख्या कौन सी है? तो सर दूसरी संख्या मेरे पास आएगी, दूसरी कितने मान रखी आपने? 27 माइनस x। सर 27 और माइनस x के सामने कितना आएगा सर? 13 आएगा। तो हमारे पास है 27 माइनस 13 कितना आ गया? 14। इसके अलावा और सर जब मैं x बराबर 14 लेता हूँ, भाई एक बार तो आपने 13 लेके काम किया, दोनों मेरे पास दोनों संख्या कितना है सर? एक 13 ही, एक 14 ही। जब आप यहाँ से x का मान कितना उठा रहे हो? 14 उठा रहे हो, तब कितना आएगा सर? अब जब x का मान मैं 14 ले रहा हूँ तो मेरे पास आएगी पहली संख्या, सर पहली संख्या मेरे पास 14 आई। तो फिर दूसरी संख्या कितनी आएगी? दूसरी संख्या जो मेरे पास आएगी सर वो मेरे पास आएगी 27 माइनस
एक्स के साथ कितना काम करेगा 14, तो मेरे पास कितने आएंगे 13। अर्थात दोनों ही स्थितियों में मेरे पास जो पहली संख्या और दूसरी संख्या आ रही है, अर्थात दोनों ही जो संख्या आ रही है वो एक 13 आती है और एक कितनी आती है 14। तो लास्ट में लिख दीजिएगा आप x बराबर अतः पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14। यही मेरा आंसर रहेगा।